अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर। अब मेरी हिम्मत तो देखो, कल वाली जब मैं हॉरर स्टोरी सुना रहा था उसमें जो मेरे साथ हुआ स्टोरी सुनाते हुए, जिन लोगों ने कल वाली वीडियो देखी है उन्हें पता होगा कि कल मेरे साथ क्या हुआ ना। लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत चेक करो, मैं उसी जगह पे बैठ के उसी रूम में बैठ के लगभग 11 हो रहे हैं, ठीक है 11 बजे फिर से तुम्हें जो है ना हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ। देख रहे हो अजान भाई की हिम्मत, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन कल की निस्बत आज ना एक चेंज किया है मैंने, थोड़ा सा चेंज लेके आया हूँ। वो चेंज ये है कि आज मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी है। और दूसरा चेंज अब मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ कि इस कमरे में ना पक्का कुछ है, पक्का मुझे कल कंफर्म हो गया, ठीक है। पहले तो मुझे शक था ना, लेकिन अब मुझे कंफर्म हो गया। तो किसी ने कमेंट सेक्शन में बहुत ही अच्छा सजेशन दिया है कि या तो इस कमरे में कुरान पाक रख, इस कमरे में ना कोई कुरान पाक है, ठीक है, ना कोई आयतल कुर्सी, कुछ भी नहीं ऐसा कुछ, मतलब फ्रेम जैसे लोग घरों में लटकाते हैं ना वो भी नहीं है। तो मुझे इस कमरे में लगाना चाहिए, ठीक है। और इसकी वजह यह है कि ये कमरा अभी हाल ही में हमने अपने घर में बनाया है, ठीक है। तो इसमें मतलब ज़्यादा मैंने सामान नहीं रखा, ये मैं इसको एक स्टूडियो की तरह ट्रीट करता हूँ। तो लेकिन नहीं, इंशाल्लाह ताला यहाँ पर कुरान पाक भी रखूँगा, हदीसों की जितनी भी किताबें थी वो जो दूसरे रूम में रखी हुई हैं वहाँ से शिफ्ट करके इधर रखूँगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करता, स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी की थोड़ा सा बताता हूँ चलूँ स्टोरी के बारे में। तो आज की जो हॉरर स्टोरी है वो तुम्हें डराने वाली है, ठीक है। उसे सुन के तुम्हें मज़ा भी आएगा, लेकिन एट द सेम टाइम उस स्टोरी से तुम बहुत कुछ सीखने वाले हो। मतलब आज ना तुम बहुत कुछ सीखने वाले हो और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे आसपास के लोग किस हद तक जा सकते हैं सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। इसीलिए आयतल कुर्सी पढ़ लो, मैंने भी पढ़ ली है, मैंने तो वीडियो शुरू करने से पहले ही पढ़ ली थी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तुम में से बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते, लेकिन हर इंसान के अंदर ना एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर इंसान की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार तुम कुछ ऐसी चीज़ें देख पाते हो, ऐसी चीज़ें सुन पाते हो जो उसी टाइम पे तुम्हारे साथ वाला खड़ा इंसान जो है ना नहीं सुन पाता, नहीं देख पाता। और ये फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी तुमसे अलग होती है। और यही चीज़, इसे इंट्यूजन भी कहा जाता है, लड़कियों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फॉर इंस्टेंस, लड़कियों को बड़ी आसानी से पता चल जाता है जब उन्हें कोई गलत नज़र से देख रहा है, ठीक है, गलत निगाहों से देख रहा है, उनको पता चल जाता है बनिस्बत लड़कों के। लड़कों को इतनी जल्दी नहीं पता चलता, ठीक है। लड़कियों को फटाफट पता चल जाता है कि कौन इन्हें मतलब किस तरीके से, किस नीयत से अप्रोच कर रहा है। ये उनकी इंट्यूजन की वजह से होती है, क्योंकि अल्लाह पाक ने उनको ये किस्म की पावर दे रखी होती है, ठीक है ना। उनके सेंसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और आज की जो स्टोरी है इसी से रिलेटेड है। सो ये स्टोरी है लाहौर की, ठीक है ना। और इस जो स्टोरी है, ये जिनकी स्टोरी है उनका नाम है रबिया। अब ये जो रबिया हैं, ठीक है, ये गांव में ही अपना स्कूल वगैरह पढ़ती हैं और हायर एजुकेशन के लिए, मतलब कॉलेज के लिए ये लाहौर आ जाती हैं, ठीक है। लाहौर के किसी गांव में ये मतलब स्कूलिंग करती हैं, लेकिन फिर हायर एजुकेशन के लिए ये लाहौर मतलब सिटी में आ जाती हैं। और जैसे ही ये सिटी में आती हैं ये कॉलेज ज्वाइन कर लेती हैं। और इनके कॉलेज के बारे में ना एक अफवाह होती है, मतलब किस कॉलेज के बारे में ये नहीं होता ना, नहीं कॉलेज के बारे में तो नहीं, लेकिन स्कूल के बारे में। मतलब जब हम बचपन में छोटे थे तो अक्सर हम स्कूल में सुना करते थे ना कि हमारा ये स्कूल कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है, इसमें ये वाला क्लासरूम, ये वाला बाथरूम हॉन्टेड है, यहाँ पे ये है, वो है, बुरी रूहें हैं, जिन्नात हैं, भूत हैं, अल्लाह माफ़ करे। मतलब हर स्कूल में ये कहानी तो थी। मानते हो कि नहीं? क्या तुम्हारे स्कूल में भी ऐसी कहानी बनी है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मेरे में तो थी। तो अब जिस कॉलेज में ये रबिया पढ़ती है वहाँ पर भी यही स्टोरी फेमस थी कि ये जो कॉलेज है वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है और यहाँ पे बहुत सारी बुरी रूहें हैं, जिन्नात हैं, वगैरह वगैरह। अब एक डिफरेंस होता है छोटा सा। इस तरह की कहानियाँ स्कूल में छोटे बच्चे बनाते हैं, ठीक है, समझ में आता है, छोटे बच्चे डरते हैं,
लेकिन कॉलेज में ठीक है मेच्योर किस्म के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सीनियर्स, जूनियर तो चलो नए नए आते हैं, सीनियर्स भी ये स्टोरियाँ बना रहे हैं कि ये कॉलेज कब्रिस्तान के ऊपर बना है वगैरह वगैरह। अब खैर जो रबिया होती है वो ना इंट्रोवर्ट किस्म की होती है, गांव में भी वो गर्ल्स किस्म के मतलब वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है, तो ये पहली मरतबा को एजुकेशन में आई होती है, ठीक है। अब जब ये पहली मरतबा को एजुकेशन में आती है तो इधर लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये पूरे का पूरा माहौल नया होता है, ये बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की होती है। तो जब ये इस तरह की कहानियाँ सुनती है तो उसे थोड़ा सा अजीब तो लगता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि शायद ये मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, जूनियर्स को डराने की कोशिश कर रहे हैं, सीनियर्स तरह तरह की हरकतें करते हैं ना जूनियर्स को डराने के लिए, तो रबिया को लगता है कि ये वही कर रहे हैं। खैर रबिया अब जो है ना मतलब अपनी इस कॉलेज लाइफ में बिज़ी हो जाती है एंड गेट यूज टू हो जाती है, डेली नई नई एक्टिविटीज़ करती है, नए दोस्त बनाती है, घूमती फिरती है, मज़े करती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। अब आते हैं रबिया के प्रैक्टिकल्स, ठीक है। अब प्रैक्टिकल्स में ग्रुप बनते हैं, ठीक है, जिनमें मतलब कुछ स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर दिया जाता है और उन्हें एक प्रोजेक्ट पकड़ा दिया जाता है, आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो रबिया का एक छोटा सा ग्रुप बन जाता है 3 लोगों का, रबिया समेत, और वही होता है जिस बात का रबिया को डर होता है, जिस बात का हम सब स्टूडेंट्स को डर होता है कि यार हमें कोई मतलब फ़जूल किस्म के, फ़जूल नहीं कहना चाहिए, कोई इंसान फ़जूल नहीं होता, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है, मतलब कोई बुरा पार्टनर, बुरा एक अच्छा लफ्ज़ है, ठीक है ना, कोई बुरा पार्टनर ना मिल जाए, ठीक है। रबिया को ये डर होता है। अब रबिया का ये डर जो है ना सच हो जाता है। अब बुरा मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये जो पार्टनर्स इसके बनते हैं ना, ठीक है, वो 2 लड़कियां होती हैं, एक का नाम होता है सुंबल और एक का नाम होता है हिरा, ठीक है। और ये 2 लड़कियां बहुत ही मतलब बुरी होती हैं, पूरे मतलब आप समझो कि पूरे कॉलेज में ना ये सबसे ज़्यादा बदनाम होती हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा ये बदमाश होती हैं कि जो कॉलेज के लड़के थे वो भी इनसे बात करना नहीं पसंद करते थे, मतलब सिगरेट पीना, आवारागर्दी करना वगैरह वगैरह, मतलब इस तरह की वो मतलब लड़कियां थी। अब हिरा का इन 2 लड़कियों के साथ ग्रुप बन जाता है और वो दोनों क्या करती, सारा काम ना हिरा से करवाती, ठीक है, सॉरी हिरा नहीं, रबिया से करवाती, ठीक है, रबिया, ठीक है, वो सारा काम ना रबिया से करवाती। पता नहीं कब तक मैं रबिया को हिरा बना रहा था, मतलब कन्फ्यूजन हो जाती है मुझे नामों को लेकर, मैं आई एम नॉट गुड विद नेम्स, ओके। सो रबिया तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है, करेक्शन। अब हिरा और सुंबुल तो वो 2 बुरी लड़कियां होती हैं, ठीक है। अब वो 2 बुरी लड़कियां रबिया से सारा मतलब काम करवाती हैं, प्रोजेक्ट का जितना भी काम होता है, ठीक है, वो उसी पे डाला होता है इन्होंने, और सब कुछ इसी से करवाती हैं और ख़ुद आराम सुकून से बैठी रहती हैं। और रबिया बीइंग द इंट्रोवर्ट गर्ल दैट शी इज़, वो कुछ नहीं बोलती, वो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती, तो वो चुपचाप उनकी बात मानती है और चुपचाप वैसा ही करती है जैसा वो कहती हैं, खुद ही सारा काम करती है। अब एक शाम को ना ये रबिया लाइब्रेरी में बैठ के जो है ना उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल्स तैयार कर रही होती है, अपनी वो जो उसकी पार्टनर होती है हिरा की, ठीक है। अब हिरा की वो फाइल्स तैयार कर रही होती है कि अचानक लाइब्रेरी के जहाँ पे टेबल होता है ना, उस जहाँ पे रबिया बैठी है उस टेबल के सामने ना एक लड़की आके बैठ जाती है। वो कुछ भी नहीं कर रही, ना पढ़ रही है ना कुछ कर रही है, बस बैठ के वो रबिया को ताड़ रही है, ठीक है। अब उस टाइम पे मैं बताता चलूँ कि लाइब्रेरी खाली नहीं थी, ठीक है, लाइब्रेरी में और भी लड़कियाँ थी। अब और भी लड़कियाँ थी तो रबिया जो है ना मतलब अपने काम में फोकस रहती है, वो ज़्यादा इस चीज़ को नोटिस में नहीं लाती। अब इतने में आहिस्ता आहिस्ता लड़कियां लाइब्रेरी खाली करना शुरू कर देती हैं, ठीक है, उठ के जाना शुरू कर देती हैं। अब जैसे जैसे वो चल रही हैं, ठीक है, खाली हो गई लाइब्रेरी, अब खाली रबिया है और वो लड़की है, ठीक है। अब वो लड़की रबिया से कहती है कि ये तुम किन की फ़ाइल्स बना रही हो ना, अपनी उन पार्टनर्स की, ठीक है। तो रबिया को ऐसे डर लगता है, तो वो सोचती है कि यार ये कोई सीनियर है, ठीक है, और ये अपना काम करवाने मेरे पास आई है, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं,
वो ये फीलिंग जानते हैं। तो उसको ना थोड़ा सा डर लग जाता है कि अभी अब मुझसे अपना काम निकलवाएगी रबिया को ना। तो वो रबिया उसको जवाब देती है, हाँ हाँ जी ये मेरी पार्टनर है, मैं उनका काम कर रही हूँ वगैरह वगैरह, ऐसे वो जवाब देती है। इतने में वो लड़की उठती है, रबिया से फ़ाइल खींचती है और कहती है कोई ज़रूरत नहीं है उसका काम करने की, और ये बोलते ही वो फ़ाइल को फाड़ के ज़मीन पे फेंक देती है। अब रबिया उस फाइल को उठाती है, उसके मुंह से तो चूं भी नहीं निकलती, ठीक है, रबिया के मुंह से वो उस लड़की को कुछ बोले वगैरह वगैरह। बस वो इस चीज़ को लेके परेशान हो रही होती है कि अब हिरा उसका क्या करेगी, क्योंकि ये फ़ाइल तो हिरा की थी। अब रबिया परेशान हो गई। खैर अपने रूम में जाती है और जैसे ही हिरा उससे वो फाइल्स लेने आती है, अपने काम की अपडेट लेने आती है, तो रबिया उसे बताती है कि मैं आपका काम कर ही रही थी कि एक लड़की आ गई, उसने आपकी फ़ाइल लेके फाड़ दी। अब भाई साहब हिरा जब ये बात सुनती है, ठीक है, रबिया पे टूट पड़ती है। उसकी जितनी भी नोटबुक्स बुक्स फाइल्स उसके हाथ लगती हैं उनको वो फाड़ना शुरू कर देती है हिरा, रबिया की फाइल्स बुक्स को। और रबिया उसे रो रो के समझा रही है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं वो लड़की थी वगैरह वगैरह, लेकिन हिरा इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि वो कुछ भी नहीं सुनना चाह रही थी। बस जो उसके हाथ लग रहा था वो फाड़े जा रही थी। इतने में कोई चीज़, ठीक है, नाउ इट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग, कोई चीज़ हिरा को धिक्का देती है और हिरा का सर लगता है दीवार के साथ, और हिरा के सर से खून निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसे ज़ोर की लगती है, लेकिन ठीक है इतने ज़ोर की लग जाती है कि उसका सर खुल जाता है और खून निकलना शुरू कर देता है। अब हिरा जो है ना, इतने में वार्डन आ जाती है, वार्डन। सो बेसिकली गर्ल्स कॉलेज या फिर कॉलेज हॉस्टल, सो लड़कियों का जो हॉस्टल होता है ना, जहाँ पे वो रह रही होती हैं, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल होता है, वहाँ पे एक वार्डन होती है, ठीक है, जो सब कुछ मैनेज करती है। समझ लो एक टीचर जिसका काम होता है कि हॉस्टल की लड़कियों को मैनेज करना, ठीक है, उनका छुट्टी वगैरह वो सब वो वार्डन के हाथ में ही होता है। तो अब ये जो वार्डन होती है वो आ जाती है। सो बेसिकली आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, वार्डन हॉस्टल की, जो यूनिवर्सिटी की हॉस्टल होती है, उसकी समझ लो टीचर होती है, ठीक है, और उसका काम होता है हॉस्टल में डिसिप्लिन को मैनेज करना, ठीक है। अब इतने में वार्डन आ जाती है, ये हल्ला गुल्ला शोर वगैरह सुन के, और कहती है क्या हुआ ना। तो हिरा बोलती है कि कैसे रबिया ने मेरी फाइल्स फाड़ दी हैं। अब जो ये वार्डन होती है वो ना रबिया की नेचर से अच्छी तरह वाकिफ़ होती है। उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये बच्ची ऐसा नहीं कर सकती, ये तो बहुत ही मासूम सी है, चुप रहने वाली है ना, ये नहीं कर सकती। और ऊपर से हिरा उसे ये भी बताती है कि कैसे इसने मुझे मारा भी है। मतलब हिरा सारे का सारा इल्ज़ाम रबिया पे डाल देती है, लेकिन वार्डन को यकीन नहीं आता। वो ना बस उसे एक झूठी मूठी वार्निंग दे के निकल जाती है रबिया को कि अब ऐसा मत करना वगैरह वगैरह। और हिरा को जो है ना मतलब रिलैक्स करने की कोशिश करती है वार्डन। खैर रात हो जाती है, सभी लड़कियां अपने अपने रूम्स में जाके सो जाती हैं, लेकिन रबिया जो है ना मतलब सारी रात सो नहीं पाती, ठीक है, परेशान होती है। कभी उसकी आँख एक मिनट गाइस, दोस्त था। सो बेसिकली मैंने फ्री फायर दोबारा से खेलनी शुरू कर दी है, और आज मैं खाली एक ही गेम जीता हूँ और 2 मरतबा जो है ना हारा हूँ लोन वुल्फ में। तो रैंडम मैच था, मैं चेक कर रहा था ना, एक रैंडम अकाउंट से खेला हूँ, तो अभी फिर से दिल बुरा हो गया। चलो कोई नहीं, हार जीत लगी रहती है। तो वो अभी वही कॉल कर रहा था कि आज गेम खेलते हैं। अच्छा स्टोरी पे वापस आते हैं, ठीक है। अब रबिया जो है ना सारी रात मतलब सो नहीं पाती, उसी इंसिडेंट को लेकर परेशान होती है। खैर सुबह होती है और सुबह ना उसे किसी लड़की की चीखने की आवाज़ आती है रबिया को, जो उसका नाम मतलब चीख के ले रही है, रबिया रबिया किधर है तू। रबिया रूम का दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि हिरा होती है, ठीक है। वो जैसे ही रबिया के पास पहुंचती है, रख के देती है रबिया के कान के नीचे, हिरा, ठीक है। और जैसे ही वो हिरा रबिया को मार रही होती है, तो रबिया नोटिस करती है कि कैसे ये जो हिरा के बाल है ना, वो बहुत ही मतलब पहले बड़े खूबसूरत बाल होते हैं हिरा के, ठीक है, लेकिन उनको किसी ने बड़े ही अजीबो गरीब मतलब तरीके से काटा होता है, ठीक है, मतलब बड़े अजीबो गरीब, जैसे किसी बच्चे ने उसके बाल काटे हो ना।
और वो सारे का सारा ब्लेम डालती है रबिया पे कि तूने मेरे बालों का ये हाल किया है, मुझे पता है कि तूने मेरे से बदला लिया है। हालांकि मतलब रबिया कहती है मैं तो सारी रात अपने रूम में थी, मैं तो बाहर ही नहीं निकली। अगेन वार्डन आ जाती है, क्या हुआ है, तुम लोगों ने रोज़ तमाशा लगा रखा है। तो हिरा बताती है कि कैसे रबिया ने उसके बालों का ये हाल किया है। ओ अब हिरा भाई सॉरी रबिया फिर से मुसीबत में आ गई। ठीक है, अब इस मर्तबा वो वार्डन कहती है कि पहले तो मुझे लग रहा था कि ये तुम्हारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन दिन ब दिन तुम शैतान होती जा रही हो, शैतानियाँ कर रही हो, और आज ये मेरी तरफ से तुम्हें आखिरी और लास्ट वार्निंग है। इसके बाद अगर तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की हॉस्टल में किसी भी लड़की के साथ, तो मैं इस दफ़ा तुम्हें वार्निंग नहीं बल्कि हॉस्टल से ही मतलब यूनिवर्सिटी से ही निकलवा दूंगी। वो ऐसे बोलती है रबिया को। अब रबिया मैंने बताया कि एक खामोश तबीयत की इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की, वो रोना शुरू कर देती है क्योंकि इन दी एंड उसने तो कुछ नहीं किया होता। खैर अब जब ये सब कुछ हो रहा होता है ना, सब लोग डांट के मतलब रबिया को वहाँ से जा रहे होते हैं, तो रबिया की नज़र हॉस्टल के ना एक कॉर्नर पे जाती है। ठीक है, वहाँ पर वो उसी लड़की को देखती है जो उसे लाइब्रेरी में मिली थी। वो रबिया की तरफ देखती है और हंस रही होती है ना, और रबिया को एक आइडिया हो जाता है और वो बड़े क्रीपी तरीके से हंस रही होती है, बड़े अजीब तरीके से। अब रबिया को वहाँ से आइडिया हो जाता है कि ये सब कुछ इसी ने किया ना, इसीलिए वो उसे इग्नोर करती है और अपने रूम में आ जाती है। खैर वक्त गुजरता है, काफ़ी हफ्ते गुजर जाते हैं, कोई इंसिडेंट नहीं होता, कुछ भी अजीब नहीं होता। लेकिन एक दिन जब रबिया अपनी क्लास ले रही होती है, तो वो क्या देखती है कि खिड़की के बाहर वही लड़की, ठीक है, जो रबिया को लाइब्रेरी में मिली थी, वही लड़की खड़ी है और वो रबिया की तरफ देख रही है क्लासरूम की विंडो से। अब जब रबिया उसकी तरफ देखती है तो उसे वो सारे इंसिडेंट्स याद आ जाते हैं जिनको वो भूलने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, वो फाइल्स का फटना, वो हिरा के बालों का कटना, वो सब कुछ उसे याद आ जाता है ना। तो उन सभी इंसिडेंट्स को वो बुलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जैसे ही उसी लड़की की वो शक्ल देखती है उसे सब कुछ याद आ जाता है। खैर वो जैसे ही क्लास ख़त्म होती है, रबिया उसी लड़की के पास जाती है और उससे कहती है मुझे पता है कि वो सब कुछ तुमने किया था, करती तुम हो भरती मैं हूँ। ठीक है, मुसीबत में मैं आ जाती हूँ, इसीलिए अब मेरा पीछा छोड़ दो और मतलब मेरे पास मत आया करो। तो वो लड़की आगे से कहती है कि वो तुम्हें तंग कर रही थी हिरा, मैंने तो तुम्हारा काम आसान किया, मैंने तो तुम्हारा बदला लिया, वो ऐसे बोलती है। तो रबिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो वो क्या देखती है कि उस हॉल में ना, क्लासरूम के बाहर का जो हॉल होता है, वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ऐसे रबिया को बड़े अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, ऐसे देख रहे होते हैं बड़े अजीब तरीके से ना। तो रबिया खैर उनको इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ से जाती है तो अब जैसे ही वहाँ से वो जाने लगती है, उसे एक और लड़की मिलती है। उसे कहती है कि तुम्हें एक टीचर ने ये पीछे वाली बिल्डिंग के क्लासरूम में बुलाया है। ठीक है, तो ये जो साथ वाली बिल्डिंग थी, यहाँ पे प्रैक्टिकल्स हुआ करते थे। ठीक है, तो खैर जो है ना, रबिया वहाँ पे जाती है। ठीक है, उस बिल्डिंग के अंदर इंटर होती है, उस क्लासरूम में जाती है। और जैसे ही, अब मुझे फिर थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, मैं एक सेकंड आयतल कुर्सी पढ़ लूँ, एक सेकंड देना मुझे। आयतल कुर्सी पढ़ के ना मतलब डर कैसे भागता है आपके जिस्म से, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो ठीक है, अब स्टोरी पे वापस आते हैं। अब जैसे ही रबिया उस बिल्डिंग में इंटर होती है, उस क्लासरूम में जाती है जहाँ पर प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। तो उसको लगता है कि ये हिरा और वो जो दूसरी लड़की होती है सुम्बुल, वो ना मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। तो खैर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है, पीछे से ग्लास गिरता है नीचे। वो ग्लास जैसे ही गिरता है, रबिया डर के पीछे मुड़ के देखती है। तो वो क्या देखती है कि उस प्रैक्टिकल की क्लास का जो विंडो होती है, वहाँ से एक लड़की छलांग लगा देती है। और वो लड़की और कोई नहीं होती बल्कि वही होती है जो रबिया को लाइब्रेरी में मिलती है, उसके बाद अपने क्लासरूम के बाहर जैसे रबिया देखती है। ठीक है, ये वही लड़की होती है। अब जैसे ही रबिया उसे छलांग लगाते हुए देखती है, वो ज़ोर ज़ोर से चीखती है, गार्ड को बताती है। गार्ड यहाँ वहाँ चेक करता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। तो गार्ड रबिया से इतना कहता है कि तुम ठीक तरीके से सो नहीं रही हो, वह मैं तुम्हारा खाओ पियो रिलैक्स हो जाओ।
लेकिन रबिया को पता होता है कि ये उसका वहम नहीं है। खैर रबिया इग्नोर करती है, अपने रूम में आ जाती है, और जैसे ही वो अपने रूम में आती है, ठीक है, पूरे हॉस्टल में हल्ला गुल्ला मच जाता है, शोर मच जाता है, ठीक है, जैसे कुछ हो गया हो। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जैसे कोई ज़लज़ला आ गया हो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मुझे बहुत डर लगता है ज़लज़लों से, साफ सीधी जो बात है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो उसको ना ऐसा फ़ील होता है। तो जैसे ही रबिया अपने रूम से बाहर निकलती है तो वो क्या देखती है कि वो लड़की हिरा ख़ुद को पंखे से लटका रही है, ठीक है, अपना काम वो तमाम करने वाली है, और सारी लड़कियां उसका हाथ पकड़ रही हैं, उसका पाँव पकड़ रही हैं, उसे नीचे उतार रही हैं, और इतने में वार्डन भी आ जाती है। वो फटाफट हिरा को मतलब संभालती है, और हिरा जैसे ही वार्डन को देखती है उसे गले से लगा लेती है, रोना शुरू कर देती है, और बस एक बात बोलती है कि वो आ गई है। वार्डन कहती है कौन आ गई है, और जब हिरा एक लड़की का नाम लेती है तो उस हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां होती हैं रबिया को छोड़ के सब की सब हैरान हो जाती हैं, वार्डन भी हैरान हो जाती हैं। जैसे ही वो नाम सुनती हैं उन्हें पता चल जाता है कि हिरा किस लड़की के बारे में बात कर रही है। अब वो नाम जो हिरा लेती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितनी भी लड़कियां थी सिवाय रबिया के, सबके रंग उड़ जाते हैं, चेहरे पर डर आ जाता है, इंक्लूडिंग द वार्डन। वो नाम था अक्सा। हाँ जी, अक्सा नाम था। अब जैसे ही वार्डन ये नाम सुनती है सभी लड़कियों को हुक्म देती है कि तुम सब अपने रूम में चली जाओ, और कुछ सिलेक्टिव लड़कियों को जिनमें हिरा सुम्बुल ये शामिल होती हैं उनको एक अलग रूम में ले जाती हैं हॉस्टल से बाहर, ठीक है। अब जो अपना रबिया है, ठीक है, वो अपने रूम में आ जाती है परेशान डरी हुई कि ये सब चल क्या रहा है ना। इतने में रबिया के दरवाजे पर, रूम के दरवाजे पे दस्तक होती है, ठीक है। जैसे ही रबिया दरवाज़ा खोलती है तो वही लाइब्रेरी वाली लड़की, ठीक है, लाइब्रेरी वाली लड़की रबिया के रूम में दाखिल हो जाती है, ठीक है। अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता डर लग रहा है यार, कसम अल्लाह की। तो हाँ अच्छा, तो वो रबिया के रूम में दाखिल हो जाती है, और रबिया उससे पूछती है कि तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है, और वो कुछ नहीं बोलती। वो लड़की बस आराम सुकून से रबिया के बेड पे जाके बैठ जाती है। खैर इन दी एंड वो रबिया को अपना नाम बता देती है कि मेरा नाम है अक्सा। अब जैसे ही रबिया उसका नाम सुनती है तो कहती है तुम वही लड़की हो ना जिसका अभी ये हिरा जिक्र कर रही थी। कहती है हाँ मैं वही लड़की हूँ। खैर उससे बातें करते करते जो है ना अपना रबिया रूम से बाहर आ जाती है, और इतने में वार्डन आ जाती है, और वार्डन रबिया को देख के गुस्सा करती है। उसे कहती है कि मैंने तुम सबको तुम्हारे रूम में रहने को कहा था ना, तो तुम क्यों बाहर आई हो। तो वो कहती है कि मैं बस ये अक्सा को बाहर छोड़ने आई हूँ। तो जैसे ही वार्डन वो नाम सुनती है उसे गुस्सा आ जाता है कि मतलब यहाँ पर इतनी सीरियस सिचुएशन है, क्योंकि रिमेंबर वार्डन की नज़र में ये जो रबिया है वो एक शैतान लड़की है, ठीक है, जो मस्ती करती है, सबको तंग करती है। तो वार्डन को गुस्सा आ जाता है। वो कौन सा लफ्ज़ है, इश्तिहारी लड़की है, ठीक है, मतलब एक ऐसा लड़का, मतलब हम सब के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में रहा है ना कि जो मतलब पंगे लेता है, ठीक है, मतलब बिला वजह मस्ती करता है, तो वो इश्तिहारी हो जाता है कि यार ये तो मतलब पक्का है ना, ये तो पक्का मस्ती करता है। तो सॉरी ये अपना रबिया उन्हीं लड़कियों में से होती है वार्डन की नज़र में, ठीक है। वैसे क्या तुम लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम मतलब इश्तिहारी नहीं हो, तुम मस्तियाँ नहीं करते, लेकिन हमेशा तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है जैसे रबिया के ऊपर लग रहा है? क्या तुम इस तरह के बंदे हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मतलब एक मासूम से जिस पे बिला वजह इल्ज़ाम लगते रहते हैं, चाहे वो आपके सिबलिंग्स लगाएं, चाहे वो आपके क्लास फेलोज़ लगाएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो खैर ठीक है। अब वार्डन को गुस्सा आ जाता है, तो वो कहती है कि यहाँ पर इतना सीरियस माहौल चल रहा है और तुम्हें मतलब शर्म नहीं आती, तुम ऐसे मजाक कर रही हो, ठीक है। वो मतलब रख के मारती है ना रबिया के। मैं कहती है कि मैं ये सब नहीं भूली, मैं ज़रूर तुम्हारे ख़िलाफ़ एक्शन लूँगी वार्डन। तो रबिया आगे से कहती है नहीं नहीं मैं सच कह रही हूँ, अक्सा तुम इन्हें बताओ ना, मैं तुम्हें ही बाहर छोड़ने आई थी, ये तो वो। आगे से वार्डन मतलब उसे कहती है खामोश रहो, तुम्हें पता भी अक्सा कौन है। फिर वार्डन उसे बताती है कि कैसे अक्सा वो लड़की है, ठीक है, जिसने ये जो पीछे वाली बिल्डिंग है उसकी प्रैक्टिकल की क्लासरूम में से
खिड़की से कूद के जान दे दी थी। वो फोत हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब जैसे ही अब काफ़ी सारे लोगों ने ये जो इंसिडेंट अब सुन लिया ना, अब उनको कॉलेज का नाम भी पता चल गया होगा। मैं कॉलेज का नाम नहीं बताना चाहता था, लेकिन चलो पता चल ही गया होगा अब, क्योंकि ये इंसिडेंट बड़ा मशहूर है ना। तो खैर ठीक है, स्टोरी पे वापस आते हैं। तो रबिया जैसे ही ये बात सुनती है, वो कहती है कि नहीं, ये क्या आप कह रही हैं, अक्सा तो मेरे साथ खड़ी है। और जैसे ही रबिया अक्सा की तरफ देखती है तो वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। उसकी सांसें तेज़ होती हैं और वो बेहोश हो जाती है। बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो वार्डन, हिरा, सुम्बुल, बाकी सभी लड़कियां उसके आसपास खड़ी होती हैं। रबिया उन्हें बताती है कि कैसे मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने सच में अक्सा को देखा था और उसका चेहरा ऐसे था इस दफ़ा जब मैंने उसे देखा। वैसे नॉर्मली मैं उसे देखती रहती थी तो एक आम लड़कियों जैसी, जैसे मैं तुम हम सब हैं, ऐसी वो दिखती थी। लेकिन अब उसका जो चेहरा था, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे था जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है, ठीक है। हत्ता कि उसके मुंह के इधर सुराख भी था जिससे मैं उसकी हड्डियां तक देख सकती थी। अस्तगफिरुल्लाह, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, तुम्हें डराना नहीं चाहता और ख़ुद को भी। तो जैसे ही वार्डन ये सब सुनती है उसे भी यकीन आ जाता है। इतने में हिरा जो है ना अपना फ़ोन निकालती है और तकरीबन 1-2 साल पुरानी पिक्चर्स में ना मतलब ऐसे स्क्रॉल करना शुरू कर देती है। और जैसे ही वो स्क्रॉल करने लगती है तो वो फ़ोटो दिखाती है रबिया को कि क्या ये लड़की है जो तुम्हें दिखाई देती है। कहती है अरे हाँ यही तो थी। तो कहती है ये अक्सा है, वही अक्सा जिसने उस केमिस्ट्री की क्लासरूम में से प्रैक्टिकल की क्लास में से कूद के जान दे दी थी अपनी। अब रबिया जैसे ही ये सुनती है उसका डर के मारे बुरा हाल होने लग जाता है। वो फिर से बेहोश होने वाली होती है। तभी हिरा, सुम्बुल उसे कंफर्ट करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन ना ले, वगैरह वगैरह। अब खैर सब कुछ ठीक होता है नहीं होता है इसका तो नहीं पता, लेकिन रबिया आइंदा के बाद कभी भी उस कॉलेज में नहीं जाती। अब रबिया के दिल में बहुत सारे सवाल हैं कि वो अक्सा लड़की सिर्फ इसे ही क्यों दिखाई देती थी, क्या चक्कर क्या था। खैर रबिया किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और अब उसकी ज़िंदगी आराम सुकून से गुजर रही है और उसकी ज़िंदगी में अब ऐसा वैसा पैरानॉर्मल कुछ भी नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर यार यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छी लगी होगी और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख के जाना। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता होता हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर आप इस चैनल पे नए थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख के जाना। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता होता हूँ। अगेन मैं ये लाइन बोल चुका हूँ ना मुझे बहुत ही मज़ा आता है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं रात को जब भी फ्री होता हूँ ना, मैं इधर लेट के ना तुम सबके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। बस अलग सा एक खुशी सी होती है। बड़े अच्छे अच्छे आप कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और थैंक्स अगैन फॉर वाचिंग दिस वीडियो पे क्लिक करके आप वीडियो देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे सुनते हैं, मेरे साथ एक किस्म का आप टाइम गुजारते हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा, ट्रस्ट मी, इट मीन्स अ लॉट टू मी। आई लव यू गाइज, तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। और अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो ये मेरा ईमेल है, वरना ये मेरा इंस्टाग्राम है। बिला झिझक यहाँ पे मैसेज करो, अपना भाई समझ के मैसेज करो और इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ रिप्लाई फ्रॉम मी। आज नहीं तो कल, क्योंकि आप समझ सकते हो कि मतलब काफ़ी मैसेजेस आते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई, मतलब तुम पूछो ना कि किसी ने मैसेज किया और मैंने उसे जवाब ना दिया हो, बहुत रेयरली आप सुनोगे ये बात। अक्सर कभी कभार ना जब मैं जवाब देता हूँ ना स्नैपचैट के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, अगला बंदा कहता है यार आपने रिप्लाई कैसे कर दिया है। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, हम पहली मर्तबा इस तरह किसी ने रिप्लाई किया है। तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि आप भाई हैं मेरे, ठीक है, आप बहन है मेरी, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं करूँगा रिप्लाई, क्यों नहीं करूँगा। आप लोग नहीं देखते मेरी वीडियोस, देखते हो ना, तो मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं आप मतलब पूरी कोशिश करूँ आपको रिप्लाई देने की। तो इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करता रहूँगा मैं। बाकी अगर कभी रिप्लाई ना भी मिले ना बाय चांस, तो नाराज़ मत होना, क्योंकि आई लव यू, मैंने पहले भी बोला है फिर बोलता हूँ, आई लव यू गाइज़। तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि जन्नत में हम साथ हों, हम जन्नत में मिलें इंशाल्लाह ताला।
और एक दूसरे के साथ अल्लाह हमारे सारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ करे। मुझे भी दुआओं में याद रखना, मैं तुम्हें भी रखूँगा इंशाअल्लाह ताला। अक्सर मैं वीडियोज़ में तुम्हारे लिए दुआएं भी करता हूँ, चाहे छोटी वीडियो बनाऊँ बड़ी वीडियो बनाऊँ। अपना ढेर सारा ध्यान रखना। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।